अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आज हम अपनी इस्लामियत की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग पेज ओपन कीजिए 25 सीरत तैयबा बाब सौम नुज़ूल वही का वाक़या। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नुज़ूल वही का वाक़या। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि आप सल्लम पर पहली वही कब नाज़िल हुई, कहाँ नाजिल हुई, और जब पहली वही आई तो उसमें कौन सी आयत नाजिल हुई। ठीक है, चलिए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने भी मेरे साथ ये रीडिंग करनी है। ठीक है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा में बाकायदगी से तशरीफ़ ले जाने लगे। एक दिन जब आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ़ थे, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत अलग की पहली 5 आयत पढ़ने को कहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, आप सल्लम पर पहली वही जब नाज़िल हुई तो आप सल्लम कहाँ मौजूद थे? गारे हिरा में। और सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई तो उसमें किस सूरह की सबसे आयत थी? तो वो सूरत अलग की पहली 5 आयत थी, जिनका तर्जुमा अब हम पढ़ते हैं। तर्जुमा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया, इसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। मतलब अल्लाह ताला ने हमें किससे पैदा फरमाया? एक जमे हुए खून से। और अल्लाह ताला ने हमें किससे इल्म सिखाया? कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, और इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो हम नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी। वही का नाजिल होना एक गैर मामूली वाक़या था, क्योंकि ये वही पहली दफ़ा नाजिल हुई थी और ये रमज़ान का महीना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा घबरा गए। वही का नाजिल होना एक गैर मामूली वाक़या था। इस गैर मामूली वाक़या ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर किया और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लर्ज़ा तारी हो गया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो। नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 26। कुछ देर आराम करने के बाद जब आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहाल हुई तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस अजीम वाक़या के बारे में बताया। उन्होंने सारी बात सुनकर आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीनन आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, नातवा का बोझ उठाते हैं, जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो इन्हें कमा कर देते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़ा करते हैं और अल्लाह की राह में मदद करते हैं। जब आप सल्लम ने ये सारा वाक़या हज़रत खदीजा को बताया तो हज़रत खदीजा ने उनको तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, मतलब दूसरों के साथ रहम करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं और लोगों के पास जो चीज़ नहीं होती उन्हें कमा कर वो आप उन्हें देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और उनको नुज़ूल वही के वाक़ये के बारे में बताया। वर्का बिन नौफल पहली आसमानी किताब तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। उन्होंने ये वाक़या सुनकर कहा, ये वही फ़रिश्ता है जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर
आ चुका है। जब हज़रत खदीजा ने नज़ूल वही का वाक़या सुना तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जो हज़रत खदीजा के कज़न थे, चचा के बेटे। वो पहली किताबों मतलब तौरात और इंजील का इल्म रखते थे। तो वो आप सल्लम को उनके पास ले गई। तो जब उन्होंने नज़ूल वही का वाक़या सुना तो उन्होंने कहा ये वही फ़रिश्ता है जो इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में इल्म की अहमियत को उजागर किया है। पहली वही में किस चीज़ का जिक्र किया गया था? इल्म का जिक्र किया गया था बच्चों। तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? इल्म की। तो हमें ज़रूर इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म एक नूर है जो अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत अता करता है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें इल्म की अहमियत से वाकिफ़ होना चाहिए और इल्म हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जी ये थी रीडिंग इस चैप्टर की। ये मैंने आपके साथ साथ रीडिंग की है, आप लोगों ने मेरी रीडिंग करनी है अच्छे से। इसके बाद हम इसकी मश्क स्टार्ट करते हैं। दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाइए। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के घर से क़याम फरमाते थे, गार हिरा में, गार सौर में, कोह तूर पर। तो इसका आंसर है गार हिरा में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते थे, कहाँ तशरीफ़ ले जाते थे? गार हिरा में। और सबसे पहली वही भी गार हिरा में ही नाजिल हुई है। नेक्स्ट है नुज़ूल वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 30 साल, 40 साल, 50 साल या 60 साल। तो 40 साल। पहली वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 40 साल। नेक्स्ट है पहली वही के नज़ूल का महीना है मुहर्रमुल हराम, रमज़ान मुबारक, रबीउल अव्वल, ज़िलहज। तो आपको पता है पहली वही जब नाजिल हुई तो कौन सा महीना था? रमज़ान का। तो इसका बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन, रमज़ान मुबारक। नेक्स्ट है वर्का बिन नौफल इल्म रखते थे तौरात का, इंजील का, कुरान मजीद का। तौरात और इंजील का। तो इसका दाल ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, तौरात और इंजील दोनों का इल्म वो रखते थे। नेक्स्ट है कौन सा फ़रिश्ता पहली वही लेकर आया? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तो आपको पता है हर फरिश्ते की अपना अपनी एक ड्यूटी है। तो वही लाने का जो काम है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का है। तो जो सबसे पहले वही लेके आए वो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो इसका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहला है एक दिन आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक इबादत और डैश में मसरूफ़ थे। तो किस में मसरूफ़ थे? गौर व फ़िक्र में मसरूफ़ थे। सेकंड है वही का नाजिल होना एक डैश वाक़या था, गैर मामूली वाक़या था, क्योंकि इससे पहले तो वही आप सल्लम पर नाजिल नहीं हुई थी। तो ये एक गैर मामूली वाक़या था। थर्ड है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा और डैश को कहा कि मुझे चादर उड़ा दो। तो किससे कहा था चादर उड़ाने का? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। तो खाली जगह पे आएगा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फोर्थ वन है पहली वही में डैश की अहमियत को उजागर किया गया है। किसकी अहमियत बताई गई है पहली वही में? इल्म की अहमियत बताई गई है। तो खाली जगह में आएगा इल्म। तो लास्ट है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाज़ाद भाई का नाम डैश था। तो उनका नाम था वर्का बिन नौफल। तो यहाँ पे आपकी खाली जगह भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात। यहाँ पे 4 मुख्तसर सवालात दिए गए हैं। पहली वही में सूरत अलग की कितनी आयात नाजिल हुई? तो कितनी आयात नाजिल हुई थी? अगर आप फर्स्ट पेज पे देखेंगे पेज नंबर 25 पर वहाँ पे लिखा है पहली 5 आयात। मैंने रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी मार्क कर दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क किए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी। जहाँ पे एल लिखा है तो एल फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने मार्क किए हुए हैं। तो पेज नंबर 25 पे आंसर है इसका पहली 5 आयात। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सूरत अलग की इब्तदाई 2 आयात का तर्जुमा लिखिए। तो पेज 25 पे इसका आंसर है तर्जुमा आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया।
اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. انہوں نے پہلی 2 آیات کا کہا ہے تو یہاں تک آنسر ہے اس کا. نیکسٹ کوشچن ہے ورقہ بن نوفل کون تھے؟ تو یہاں ریڈنگ میں پیج نمبر 26 میں لکھا ہوا ہے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی. اب وہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آگے بھی مینشن کر دیا ہے، کوشچن کے آگے ہی اس کا آنسر لکھ دیا ہے میں نے. لاسٹ شارٹ کوشچن ہے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کیا تھیں؟ تو پیج 25 پہ اس کا آنسر فرسٹ پیراگراف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں باقاعدگی سے تشریف لے جانے لگے. یہ آنسر ہے. یہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں. نیکسٹ ہے تفصیلی سوال. نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں. تو یہ پیج نمبر 25 جو لاسٹ پیراگراف ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. یہاں سے لے کے مجھے چادر اڑا دو یہاں تک میں نے مینشن کیا ہوا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا ہے فرسٹ لانگ کوسچن. ٹھیک ہے، L فور لانگ. سیکنڈ لانگ کوسچن ہے پہلی وحی سے ہمیں کس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وضاحت سے بیان کریں. تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 26 پر لاسٹ پیراگراف جو ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. علم ایک نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. یہاں تک لاسٹ پیراگراف بنتا ہے یہ. تو یہ سیکنڈ لانگ کوسچن کا آنسر ہے. یہ بھی آپ نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.